वेलकम टू विजन एमबीए। और गाइज, मुझे पता है आप सब इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीटी 2021 में किस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या चेंजेस आए। और मुझे पता है यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आके शुरू कर चुके हैं। अरे भाई, कई लोग तो एग्जामिनेशन खत्म होने के 2 मिनट पहले ही बैठ गए थे सिस्टम के आगे। तो सेंसिबल एंड फैक्चुअल सीटी फर्स्ट लॉस एनालिसिस यूट्यूब पे सब लोग तड़प रहे हैं करने के लिए पहले, कि जैसे लोग अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को रात को 12 बजे बर्थडे विश करने के लिए तड़पते हैं ना, वैसे सब यूट्यूबर अब तड़प उठे हैं, पहले हम अपना एनालिसिस वीडियो डालेंगे। वेल, जोक्स अपार्ट गाइस, विजन एमबीए में एटलीस्ट मैं आपको सेंसिबल चीज हमेशा बोलूंगा। पहला पॉइंट, और ठीक है, सबसे पहली चीज मैं पॉइंटर्स में बात करूंगा। एंड यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर्स आल्सो। कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है, सेपरेट सेक्शन नहीं है मतलब जैसे हमेशा होता था कि भाई वर्बल में 50 क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग में 100 क्वेश्चंस आएंगे, और हम लोग प्लानिंग करते हैं या करते थे कि हाँ भाई हम 30 मिनट वर्बल में लगाएंगे, या तो लोग मुझसे पूछते थे, तो भाई ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस आर कमिंग इन एनी फॉर्म, मतलब ये भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पहले कॉन्ट के आ जाए, फिर 3 क्वेश्चन वर्बल के आ जाए, 50 क्वेश्चन आपको फिर किसी और चीज के आ जाए, 10 क्वेश्चन फिर से वर्बल के आ जाए। सो इट्स अ मिक्स्ड अप काइंड ऑफ स्टफ। अब गाइस, इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कई लोग बोलेंगे सर इससे यार गड़बड़ हो जाएगी, इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, कैसे मैं बताऊंगा। पहले बताता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए और किस किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, बिकॉज दैट्स व्हाट एवरीवन वांट्स टू नो। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन भर भर के आए हैं। मैंने बार बार पॉडकास्ट के बारे में बोला, मैंने बार बार कहा कि भाई वोकैबलरी प्रैक्टिस करें। मैंने भर भर के, इनफैक्ट इंस्टाग्राम के पोस्ट पे मैंने भर भर के वोकैबलरी डाली हुई है। अभी जस्ट आई थिंक कल या परसों ही मैंने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट डाली हुई है वोकैबलरी की इंस्टाग्राम पे। इफ यू वांट यू कैन चेक इंस्टाग्राम विजन एमबीए पेज। नो इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन पे अराउंड 15 क्वेश्चन वोकैब के ऊपर थे। मजे वाली बात है, इनपुट आउटपुट के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जो लोग इनपुट आउटपुट से डरते हैं उनके लिए खुश खबर थी, क्रिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। मैंने जब एक वीडियो बनाया था विजुअल रीजनिंग का, और या तो रीजनिंग के ऊपर, जो यूट्यूब पे डाला, उसमें मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर ही बात की है। इफ यू वांट यू कैन चेक इट। नो डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। अगेन, ये बहुत बड़ा एक शॉकर था, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन यूजुअली लोगों के लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, लेकिन इस बार उसके तरफ डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बट देन गाइस, क्वांट सेक्शन वाज क्वाइट इजी। सिर्फ 20 to 25 क्वेश्चंस ही थे क्वांट पे, और वो बहुत डूएबल थे। और इंडिविजुअल लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, और लॉजिकल इस बार का बहुत सिंपल आया। जैसे कि यूजुअली सीटी आपको बहुत बड़े बड़े पजल्स देता है, बहुत बड़े सेट देता है, इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार नहीं पूछे गए। तो दिस इज अ गुड न्यूज। इजी पजल्स वर देयर। ओके, सो दिस इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया वो मैं बता रहा हूं। MSCT 2021 paper is not difficult, guys. Only difference is few commonly asked questions were missing, जैसे कि data interpretation, data sufficiency, input output, and not a sectional CT exam. मतलब sectional exam नहीं है, लेकिन guys इससे फर्क नहीं पड़ता। भाई सेक्शनल होगा नहीं होगा, कई लोग पैनिक करेंगे, नहीं। जब तुम एग्जाम देने बैठते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये होता है कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या अगला क्वेश्चन में बढ़ना है कैसे क्या। सेक्शन ठीक है, एक चीज डिफरेंस होगी, वो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं कि किस टाइप के पजल्स आए। एक आपका जो सेट आया, आपका फैमिली बेस्ड पजल आया, फैमिली ट्री वाला। एक आपका फ्लोर बेस्ड पजल आया, और आपका एक मैट्रिक्स बेस्ड पजल आया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती यूजुअली लोग क्या करेंगे, अच्छा पहले स्लॉट में ये क्वेश्चन आए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं पूछा गया, डेटा सफिशिएंसी नहीं पूछा गया, इनपुट आउटपुट नहीं पूछा गया, ये वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, अब मैं यही आज प्रैक्टिस करूंगा, कल मैं जाके, भाई कल तो मैं जेबी चले जाऊंगा। मैं एक बात बोल देना चाहता हूं, आई कैन नॉट गारंटी कि कल के पेपर में भी DIDS नहीं आएगा। आई कैन नॉट गारंटी दैट कि कल के पेपर में फैमिली बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल या मैट्रिक बेस्ड पजल ही आएगा, क्या पता कुछ और आ जाए। इट कैन बी एनीथिंग। अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करो। डू नॉट गेट फूल, डू नॉट पैनिक। विजुअल रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, डुएबल क्वेश्चंस थे। पेपर कटिंग, ट्रायंगल काउंट करो, रेक्टेंगल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इजी बट लॉन्ग पैसेजेस इन आरसी वर्बल सेक्शन में आपको अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे गए, अराउंड 15 या 20 के आसपास। कई स्टूडेंट बोल रहे हैं 15, कोई कह रहा है 17, 20। सो लेट्स से 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे गए आरसी में। क्वेश्चंस बहुत इजी थे, पैसेजेस बहुत इजी थे, बट दिक्कत ये थी कि लोग कह रहे हैं लॉन्ग।
भाई अगर पैसेज लॉन्ग है, याद रखना, इजी समझने के लिए आसान रहता है. विजन एमबीए स्टूडेंट्स दे नो, आई हैव टॉट यू दैट. आई होप यू आर गोइंग टू स्टिक टू व्हाट आई हैव टॉट यू. पैराजंबल के ऊपर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं, बट वंस अगेन गाइस, ये आज के सेक्शन का एनालिसिस है, इसके ऊपर हम एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कल के सेक्शन में यही क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे. हाँ, एक चीज श्योर होगी कि भाई सेक्शंस नहीं रहेंगे. अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन, जो लोग ग्रामर से डरते हैं उनके लिए भी ठीक है, हो गया, ठीक है भाई. और क्वांट क्वेश्चंस आर इजी टू मॉडरेट. क्वांट के जो क्वेश्चंस थे बहुत ही इजी हैं, तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी क्वांट पढ़ा आप कर लेंगे. बहुत ही सिंपल नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए. 2 to 3 क्वेश्चंस वर देयर ऑन ज्योमेट्री. नो गाइस, तो ये एक छोटा सा, एक सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन में एनालिसिस आपको दे रहा हूं. ऑलरेडी लोग आके सड़ी सुड़ी शक्लें बनाएंगे, कोई खड़ा होगा किधर, कोई कोई नाच रहा होगा. भाई मैं, मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है तो मैं सिर्फ स्लाइड बना के दूंगा आपको. यू जस्ट सी व्हाट यू वांट टू सी, दिस आर द पॉइंटर्स. और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की और 1-1 घंटे की 4-4 एनालिसिस भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी. मैं वो चमनलाल डगनलाल नहीं हूं, मैं वो सी गैंग का नहीं हूं. नो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज प्लीज. अब जो लोग लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब पता चल रहा है कुछ नहीं. कंटेंट, आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा. मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसे यही बात बोली है, एंड फॉर्चुनेटली कह लो, अनफॉर्चुनेटली कह लो, मेरी बातें हमेशा की तरह सच हो गई. प्लीज गाइज मेक श्योर कि आप पढ़ें, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें. आप ये ना करें कि 30 मिनट. हाँ, एक चीज जो है, जो हो सकती है, तो डू नॉट पैनिक, एग्जाम इज इजी. एंड एनीवे, टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग यूजुअली डजंट गो एज प्लान. लोग प्लान करते हैं ना कि मैं 30 मिनट वर्बल में लगा दूंगा, 20 मिनट इधर लगा दूंगा. हम सबको पता है, जब हम एग्जाम देने बैठते हैं, तो जब हम मॉक देते हैं, तो ये जो प्लानिंग होती है ना, वो धरी की धरी रह जाती है. ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं. बस एक चीज आपको यहाँ पे चीज में पे अटेंशन करना है, फोकस करना है कि हाँ, लेकिन उसके पहले स्कोर नॉर्मलाइजेशन. अब एक अलग से एक ब्रिगेंड चालू होगी, एक अलग से एक बैंड चालू होगा. यार इस बार तो स्कोर नॉर्मलाइजेशन होना ही मांगता है, इस बार स्कोर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो मेरा तो स्कोर नहीं आएगा. जिसका पेपर बकवास गया, वो स्कोर नॉर्मलाइजेशन के गीत गाएगा, और जिसका सेकंड में है, वो बोलेगा कि यार चलो मेरा भला हो गया. मैं आपको बताना चाहता हूं, सब लोग का प्लेन बैटल ग्राउंड रहेगा, सबको प्लेन प्लेन फील्ड मिलेगी. टेंशन मत लो. ये होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, नोबडी नोज इट. हाँ, मार्केट में ऐसे चमनलाल डगनलाल मिल जाएंगे जो आपके उसके ऊपर भी प्रिडिक्शन करेंगे, बट मैं नहीं जानता. टिल द टाइम इट्स नॉट देयर, मैं नहीं बताऊंगा. सरकारी पेपर में नॉर्मलाइजेशन, वो भी सीटी का, खैर वक्त बताएगा. एक पॉइंटर, हाउ टू अप्रोच द एग्जामिनेशन ऑन 17. एक ही सिंपल सजेशन, गो विद द फ्लो, अटेम्प्ट व्हाट यू कैन, select the best possible option as per you. If the question you can't attempt, ये आई का हो गया. if the question you cannot attempt, सिंपल सा फंडा है. क्वेश्चन आया, मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, मुझे समझ में आता है, मैंने पढ़ा है, मैं कर दूंगा. नहीं आता, मैं कोई तो एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत सॉल्व करके, या कोई सा भी एक रैंडम टिक करके आगे जाऊंगा. बहुत सारे लोग ना तुक्का स्ट्रेटजी, तुक्के के बारे में, द रियलिटी ऑफ तुक्का, ये सब सिखा रहे थे, पता नहीं क्या है यार. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. सो यस, एक ये चीज है, बिकॉज ऑफ सेक्शंस नहीं है, तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करेंगे कि सेक्शन नहीं है तो आप क्वेश्चन को मेरिट के ऊपर उस टाइम जज करेंगे. कई लोग होते हैं ना, हाँ ये सेक्शन में इतने मिनट लगाऊंगा, इतने करूं. ऐसा कुछ नहीं है. क्वेश्चन आया, आपको आता है, आप करोगे, नहीं आता आप आगे बढ़ोगे. अब आप क्या करोगे, एक सिंपल सा फंडा, वर्बल स्ट्रेंथ है, तो वर्बल के क्वेश्चंस पे टाइम लगा के वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे. जो क्वेश्चन आपको नहीं जमता, या तो आप स्किप करने वाले थे, आई मीन टू से रैंडमली टिक करने वाले थे, वो अभी भी आप रैंडमली टिक करोगे. जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले थे, वो आप अभी भी करोगे. बस फर्क ये कि वो आपको वर्बल के क्वेश्चंस एक साथ नहीं देगा, क्वांट के क्वेश्चन एक साथ नहीं देगा. दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है. सो आई होप गाइज दिस स्मॉल एनालिसिस ऑफ CT टू 2021 फर्स्ट स्लॉट इज गोइंग टू मेक सेंस टू यू. हाँ, फिर से YouTube पे 1-1 घंटे के, आधे-आधे घंटे के, 50-50 मिनट के ज्ञान के लाइव वीडियोस आपको मिल जाएंगे. खैर वो आपकी मर्जी देखना है, बट ये मैंने मेन पॉइंटर्स, क्या आया क्या नहीं आया, कैसे आया, क्या करना है, वो मैंने बता दिया. थैंक यू एंड स्टे सेंसिबल. यस, मेरे से कांटेक्ट करना, माय कांटेक्ट डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड.